आत्मा के शरीर से बाहर निकलने और उसकी यात्रा के बारे में कई धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का विवरण मिलता है। यह विषय गहन और रहस्यमय है, परंतु यहाँ इसे सरल रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा का शरीर छोड़ने के बाद का सफर एक, मृत्यु के समय आत्मा का शरीर छोड़ना। जब शरीर जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहता, जैसे बीमार हो जाने पर, दुर्घटना में या वृद्धावस्था में, तो आत्मा उसे छोड़ देती है। इस प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। यह माना जाता है कि आत्मा एक अमर तत्व है जो केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। डू, यमलोक या स्वर्ग नरक की यात्रा। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। वहां यमराज कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा स्वर्ग में जाती है, जहां उसे सुख मिलता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा नरक में जाती है, जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। 3. पुनर्जन्म का चक्र। हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा कर्मों के आधार पर एक नए शरीर में जन्म लेती है। इसे संसार का चक्र कहा जाता है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। 4. मुक्ति, मोक्ष। जब आत्मा सभी बंधनों, कर्म, इच्छाओं और अज्ञान से मुक्त हो जाती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह आत्मा की अंतिम यात्रा होती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा, ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसे कैवल्य, निर्वाण या आध्यात्मिक मुक्ति भी कहते हैं। 5. अन्य लोगों की यात्रा। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोगों की यात्रा करती है, जैसे पितृलोक, जहां पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। देवलोक, जहां देवता निवास करते हैं। भूत प्रेत योनि, जहां अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं रहती हैं। आत्मा का अंतिम उद्देश्य, आत्मा का मुख्य उद्देश्य है सत्य और परम आनंद को पाना। यह तभी संभव है जब आत्मा ईश्वर के साथ मिलन, मोक्ष प्राप्त कर ले। अनुभूतियां और प्रतीक। मृत्यु के समय कहा जाता है कि आत्मा शरीर से निकलकर कुछ क्षण तक आसपास रहती है। इसके बाद वह सूर्य मार्ग या चंद्र मार्ग पर चलती है, जो उसके कर्मों और साधना पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म और आध्यात्मिक साधना आत्मा को उच्च लोकों तक पहुंचाने में मदद करती है। क्या आत्मा दिखती है? आत्मा को सामान्यत नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे अदृश्य और सूक्ष्म माना गया है। योग और ध्यान के माध्यम से कुछ विशेष साधक आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। सारांश, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्मों के आधार पर या तो पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। उसका मार्ग उसके जीवन के कर्म और इच्छाओं पर निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और बहुत कुछ सीख सके। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे।